दीवारों पर इतिहास कैसे हम तक पहुंचता है उसका परिचय यहाँ पर। मीराबाई की शिक्षा। रावदूता ने मीराबाई की शिक्षा का भार पंडित गजाधर को सौंपा। मीराबाई ने पद रचना, संगीत, वादन और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। मीराबाई पंडित गजाधर को विवाह उपरांत अपने ससुराल चित्तौड़ ले गई। मांडल और पुर के परगनों में उन्हें भूमि प्रदान की। भक्तिभाव संचार। रावदूता निम्बारक संप्रदाय के अनुयायी थे तथा उनके यहाँ वैष्णव संतों का आना जाना रहता था। संतों के संस्कार की छाप मीराबाई पर पड़नी स्वाभाविक थी। यहीं से मीराबाई के मन में भक्ति भाव का संचार हुआ। मेरा दूल्हा कौन? मीराबाई ने एक बार बारात देकर पूछा। मेरा दूल्हा कहाँ है? उनकी दादी ने बाल सुलभ जिज्ञासा समझकर कह दिया कि तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तब से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विक्रम संवत 1573 में हुआ था। विवाह के समय मीराबाई अपने आराध्य कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ ले गई। धर्मानुरागी राणा सांगा ने किले में मंदिर बनवाया और मूर्ति प्रतिष्ठापित करवा दी। ये मीरा मंदिर के नाम से विख्यात है। महाराणा सांगा ने मीराबाई के हाथ खर्च के लिए मेवाड़ के पुर और मांडल परगनों के कई गांव दिए थे। उन्हें संभालने के लिए उनका अपना निजी कामदार था जो उनकी जागीर की आमदनी पहुंचाता था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही कुंवर भोजराज का स्वर्गवास हो गया और मीराबाई लौकिक सुहाग सुख से वंचित हो गईं। मीराबाई का अधिकांश समय भजन कीर्तन में लगने लगा। जब विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने उनके अत्याचार मीराबाई पर भी हुए। मीराबाई में भगवान की भक्ति की उमंग ज्यों ज्यों बढ़ती गई। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य मीराबाई पर कुपित होने लगे। विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए एक विष का प्याला और सर्प का पिटारा भेजा। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई उसे भगवान का प्रसाद मानकर पी गई। सर्प को अंगीकार कर लिया तो वो नौसर हार बन गया। राव वीरमदेव ने तीर्थ यात्रा के लिए मीराबाई को रथ सशस्त्र सैनिकों के साथ सम्मान से विदा किया। वृंदावन में मीराबाई वैष्णव प्रमुख जीव गोस्वामी के दर्शन करने गई। जीव गोस्वामी ने कहला दिया कि वे स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई ने अत्यंत विनीत भाव से जीव गोस्वामी से निवेदन कर पूछवाया कि क्या वृंदावन में कृष्ण के सिवा कोई दूसरा पुरुष भी है। जीव गोस्वामी मीराबाई के भाव को तुरंत समझ गए और उन्होंने आदर के साथ बुला लिया। वृंदावन आई जीव गुसाई जू सौ मिली झिली तिया मुख देखी बे की पनले छुटाए। जब उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की उसने अपने प्रतिनिधि द्वारिका भेजे। उनसे सम्मान और श्रद्धा के साथ मीराबाई को चित्तौड़ लाने को कहा। मीराबाई ने उदय सिंह के प्रति पूरा सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसे द्वारिका में ही रहने का निवेदन किया। मीराबाई ने द्वारिका धाम में अपने नाम से बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र स्थापित किया था। कृष्ण भक्ति में दीवानी मीराबाई चित्तौड़ से निकलने के बाद पुष्कर और मेड़ता गई। उन्होंने वृंदावन के महान संत हरिदास के सानिध्य में सत्संग किया। मेड़ता से उन्हें वापस बुलाने के लिए कई प्रयास किए गए पर कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई किसी और द्वार नहीं जाना चाहती थीं। चित्तौड़ की चेतना। मीराबाई 48 वर्ष की आयु में द्वारिका में ज्योतिर्मय हुई। द्वारिका में गोमती घाट पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। जयमल राठौड़ ने मीराबाई को लाने कुल पुरोहितों को भेजा। मीराबाई ने मना कर दिया तब वे अनशन पर बैठ गए। मीराबाई ने आराध्य रणछोड़ दास के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु मैं आपके पुनीत धाम को कदापि नहीं त्याग सकती। उधर अनजाने में अब ब्राह्मण की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, मुझे आपसे अलग नहीं करें। इस कथन को गाते गाते ही मीराबाई आराध्य देव में विलीन हो गई। तो इस प्रकार भित्ति लेख के माध्यम से संक्षेप में मीराबाई के जीवन की इस गाथा को हमने जाना और जानने के बाद हमारे भीतर श्रद्धा और कृष्ण प्रेम और बढ़े, ऐसी प्रार्थना कृष्ण भगवान के साथ साथ मीराबाई से करते हुए मैं हूँ अशोक व्यास।